What's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 7th of January, and the markets, which look like they were about to break out of the all-time high just a few days back, now again are back in the consolidation range. जो 25,700 से लेकर 26,300 के बीच में जो एक लंबा consolidation चल रहा है, almost 2.5 months से, markets have again come back in the range, and yet again today the Nifty and Sensex closed in red. And looks like the markets are giving the first signs of sectoral rotation. बिकॉज जब मार्केट 24,500 से 26,300 तक 1,800 पॉइंट्स का जो रैली दिया, इट वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ ऑल द इंडेक्स हैवीवेट्स. सिर्फ 5-6 स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही निफ्टी रैली किया, एंड ब्रॉडर बेस्ड जो रैली नहीं दिखने को मिला, बिकॉज मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एक्चुअली दे आर ऑलमोस्ट 15% डाउन फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज. बट टुडे व्हाइल ऑल द मेजर हैवीवेट इंडाइसेस वर डाउन, द मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस वर फर्मली इन ग्रीन. सो दिस माइट बी द फर्स्ट साइंस दैट द सेक्टोरल रोटेशन माइट जस्ट स्टार्ट. Now, to talk about silver, last week silver थोड़ा बहुत consolidation कर रहा था, but again over the last 3 days silver has been gapping up in the Indian markets, and today most of the silver ETFs briefly touched the all-time highs, and वहाँ से थोड़ा बहुत sell-off आई है. But again, silver has been hovering around their all-time highs, and a lot of people are speculating that यहाँ से भी silver 40-50% का rally possible है. So tomorrow is Sensex का weekly expiry, and the Sensex straddle is trading somewhere around 300 level, so most probably 280-270 के आसपास ओपन होने वाला है, just like the previous week. and market का जो range है वो थोड़ा बहुत wide है. even today Sensex moved almost 400-500 points in range, and depending upon where the market's gonna open, तो कल का जो expiry plan है उसको हम plan करना पड़ेगा. तो we'll discuss all the scenarios. Let's get to the terminal. all right, अगर निफ्टी की डेली चार्ट के अगेन डिस्कस करेंगे तो लाइक वी हैव गॉट 3 बैक टू बैक रेड डेज, बट ये जो सेलिंग है वो सेलिंग स्ट्रांग नहीं है. सेलिंग में जो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, बिकॉज इफ एट ऑल दिस यूज टू बी समथिंग लाइक अ डबल टॉप, देन इसके बाद एक काफी क्विक एंड फियर्स फॉलो थ्रू आना चाहिए था. तो बाय दिस टाइम यू शुड बी लाइक ब्रीचिंग 26,000 लेवल्स, एंड प्रोबब्ली वी शुड बी हेडिंग समवेयर अराउंड 25,900 लेवल्स. तो अगेन इट इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिंग, बट अगेन मार्केट्स ने एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है, एंड अगेन दिस टाइम वी नीड अ क्लोज अबाउट 26,400 लेवल्स. सो मार्केट्स काफी धीरे धीरे ग्राइंड कर रहा है, एंड द वेट फॉर द पोजिशनल ट्रेंड फॉलोअर्स कंटिन्यू, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेंड फॉलोअर्स जो लोग हैं इनिशिएट किए रहेंगे, बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्राइंड कर करके यहाँ पे एक अच्छा वाला क्लोज दिया था. दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल वाज एक्चुअली अ गुड क्लोज, एंड बाय ऑल टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ हाउ द ब्रेकआउट शुड हैपन, दिस वाज अ decent kind of an entry point for the trend followers. But again, this breakout has also now at this point I am of the opinion that the breakout has failed, because we are in a single digit VIX environment, तो very difficult to get a 300 point kind of a rally. कभी कभार मतलब ऐसे दिन आते हैं, but again as I say, markets have a innate way of surprising everyone, right? तो आज भी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ आफ्टर अ गैप डाउन. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें तो टुडे वाज आल्सो अ बिट वोलेटाइल, स्पेशली द फर्स्ट 2 hours. तो पहले 2 घंटे में मार्केट्स काफी वोलेटाइल रहा. यू कैन सी दैट लॉट ऑफ दीज वाइड रेंज कैंडल्स वर हैपनिंग. यू कैन जस्ट कंपेयर दीज द रेंज ऑफ द कैंडल्स टू प्रीवियस डेज रेंज ऑफ द कैंडल्स. तो आज काफी ज्यादा वोलेटाइल था विद इन द फर्स्ट 1-2 hours, एंड आफ्टर दैट इट वाज अ क्लीन ट्रेंड, एंड आफ्टर दैट लास्ट 2:30 के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है. सो टुमारो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एंड अगर सेंसेक्स की स्ट्रैडल की बात करें तो लेट्स टॉगल टू सेंसेक्स. एंड सेंसेक्स का स्ट्रैडल जो है 307-308 के आसपास क्लोज हो रहा है, एंड वी हैव अनदर 7 मिनट्स. तो आई विल बी टेकिंग इट एज अ 300 क्लोज. तो मोस्ट प्रोबेबली कल 270 के आसपास ही खुलने वाला है. एनीथिंग बिलो 270, वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव. इवन इफ इट ओपन्स एट समवेयर अराउंड 280 और 290, बेसिकली लाइक ओवरनाइट में कुछ भी डीके नहीं आया, 290 पे भी अगर ओपन होता है तो आई वुड वांट यू गाइस टू एक्चुअली वेट फॉर अ डेल्टा मूव एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग द पोजीशंस, बिकॉज यहाँ पे ना मार्केट्स में कंटिन्यूसली 300 पॉइंट्स का जो मूव है काफी आम बात हो चुकी है. लाइक इफ यू लुक एट टुडेस प्राइस एक्शन एज वेल, द हाई ऑफ द डे इज 85,050, एंड यहाँ पे 85,780. दिस इज अ 250 पॉइंट मूव. तो 250 पॉइंट मूव मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी मूव हो चुका है मार्केट्स, एंड फ्रॉम द डे स्लो अगेन यहाँ पे एक 300 पॉइंट का मूव दे चुका है. व्हेन द स्ट्रैडल इटसेल्फ इज प्राइस्ड एट 300, इट मींस दैट कॉल 150 पे प्राइस हुआ रहता है एंड पुट 150 पे प्राइस हुआ रहता है. तो इवन इफ मार्केट ड्रिफ्ट्स बाय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, तो दिस विल बी ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड
300 रुपीज, तो इमीडिएटली स्ट्रैडल्स डबल, आई मीन द कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस डबल हो जाता है। तो बेसिकली हमको एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट चाहिए टू स्टार्ट बिल्डिंग द पोजीशन, बिकॉज आप इनिशिएट कहीं पे भी कर देते हो तो बेसिकली आपका मार्क टू मार्केट पहले नीचे चला जाता है एंड उसके बाद एंटायर डे यू विल जस्ट स्पेंड इन फायर फाइटिंग। सो वेट फॉर द मार्केट्स, गेट अ गुड हेड स्टार्ट। तो इस मार्केट में हेड स्टार्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है तो उसके बाद आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे, जो भी आप पिरामिड करोगे पोजीशंस, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मार्क टू मार्केट कुशन। तो अगर कल के लिए प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे एक लो फॉर्म हो चुका है। दिस इज अ लो बिकॉज एक बड़ा गैप डाउन होने के बाद राइट एट द फर्स्ट टिक एक काफी अच्छा डिमांड आ चुका है। सो वी हैव गॉट अ डिसेंट प्राइस एक्शन पॉइंट्स, डिसेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मुझे नजर आ रहा है। बट अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन। तो मेरे लिए कल के लिए एक टॉप बन जाएगा ये, इफ अट ऑल वी ओपन फ्लैट और इफ अट ऑल वी ओपन अ माइनर गैप डाउन। तो 84,900 84,800 के आसपास भी अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे लिए एक टॉप बन जाएगा 85,150 लेवल्स। तो हो सकता है कि मार्केट्स 85,000 कॉल रेटर्स को थोड़ा बहुत तकलीफ दे एंड मार्केट्स गो अप टिल लाइक 85,200 लेवल्स एंड यहां से मार्केट फिर से वापस आके 85,000 के आसपास कल एक्सपायरी दे, इफ अट ऑल द मार्केट ओपन्स विद इन दिस रेंज 85,100 से लेके 84,900 के बीच अगर मार्केट खुलता है तो। बट अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुलता है, इफ इट ओपन समवेयर अबाउट 85,200 लेवल्स, अगर 85,200 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो देन आई विल बी यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शॉर्ट द कॉल्स। तो बेसिकली मेरे लिए ये रेंज जो है, ये जो हाई है, वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड द मार्केट्स मस्ट बी लाइक स्पेंडिंग द मोस्ट ऑफ देयर मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम इन टुमारोज एक्सपायरी विद इन दिस रेंज एंड 85,200 या 85,100 प्रोबेबल स्पॉट बन जाएगा एक्सपायरी के लिए। एंड अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो आई विल यूज दिस गैप एज सम सॉर्ट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शॉर्ट ईदर सीटीएम्स और एटीएम कॉल्स एंड the market should ideally dip to 85,000 levels because जब market gap up खुलता है तो confidence of the 85,000 put writers will be shooting through the roof and उनको थोड़ा trap करने के लिए I expect that the market should come to 85,000 levels and यहाँ पे एक अच्छा एक point बन जाता है 85,000 level पे, एक round number भी हो जाता है and at the same time यहाँ पे एक मुझे demand zone भी नजर आ रहा है तो यहाँ से market bounce होने का chance ज़्यादा रहता है। तो any dip towards 85,000 levels should be bought with a small 60 to 70 point stop loss। ठीक है, what if the market gaps down? अगर market gap down खुलता है तो then I'll be waiting for the markets to hit today's low because आज का जो low है which is the today's open, तो आज का जो low है it acted as a very good demand zone because यहाँ पे first tick से ही एक काफी अच्छा buying आ चुके हैं। तो open हुआ है 84,600 के आसपास and within the first 5 minutes almost 400 points का एक initiative buying देखने को मिली है। तो ideally even if we gap down तो this should ideally hold, but at the same time since ये जो initiative buyers जो है without lot of information फर्स्ट टिक पे जो बाई किए हैं तो उनका भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते इस पॉइंट पे। सो व्हाट आई विल डू इज इफ आई हैव टू गो लॉन्ग एट दिस पॉइंट आई विल नॉट इनिशिएट राइट एट द फर्स्ट पियर्स ऑफ दिस थिंग बट आई रादर वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न। जैसे मैं बताता हूं कि इधर अ डब्ल्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न और अ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक एनगल्फिंग ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होने दो। तो जैसे ही ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है उस कैंडल का ही लो को स्टॉप लॉस लगा के हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं विच गिव्स एन एक्सेलेंट रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन। बट अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रैडल भी 300 के ऊपर ही खुलने वाला है एंड बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ रिस्क रिप्राइजिंग इवेंट तो वहां पे 100% रिस्क रिप्राइज होने वाला है बिकॉज स्ट्रैडल 85,000 के आसपास होने वाला है एंड इवन इफ यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट यू कैन सी दैट अ लॉट ऑफ 85,000 स्ट्रैडल्स वुड हैव बिल्ट अप एंड अगर मार्केट 300-400 पॉइंट्स के नीचे अगर खुल जाता है तो दैट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज काइंड ऑफ एन इवेंट फॉर द मार्केट्स बिकॉज विक्स भी कम ट्रेड कर रहा है, प्रीमियम्स भी काफी कम है। तो यहाँ पे एक रिस्क रिप्राइजिंग होने वाली है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन। 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन देख के देन आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर प्राइस एक्शन रेंज। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है एंड लेट्स से इफ दैट गैप डाउन गेट्स बॉट बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी में 26,000 के आसपास खुलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कमोशन हमको देखने को मिल सकता है बिकॉज मंथली प्लेयर्स ऑल्सो वुड हैव शॉर्टेड 26,000 पुट्स एंड वीकली प्लेयर्स वुड हैव ऑल्सो शॉर्टेड 26,000 पुट्स बिकॉज मार्केट्स ने एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो दिखाया था 3 दिन पहले। आई विल बी वेरी केयरफुल इफ एट ऑल वी ओपन गैप डाउन एंड यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर आता है तो देन आई विल बी यूजिंग दिस लेवल टू एक्चुअली शॉर्ट सम कॉल्स एंड देन वहां से कॉल्स या कॉल रेशियोज को भी हम बिल्ड कर सकते हैं। क्रेडिट कॉल रेशियोज यहाँ पे आपको देखना है तो बहुत लो रिस्क काइंड ऑफ अ थिंग चाहिए तो आपको क्रेडिट कॉल रेशियोस 1:2 1:3 का क्रेडिट कॉल रेशियोस बना सकते हैं। बट अगर आपका मतलब थोड़ा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, मार्क टू मार्केट एंड वेरिएंस हैंडलिंग एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है तो आप एक
एट द मनी कॉल्स को भी शॉर्ट करके आप स्टॉप लॉस भी रख सकता है। ऑलराइट, तो 3 सिनेरियो है। फ्लैट खुलता है तो क्या करना है, गैप अप खुलता है तो क्या करना है, एंड एक बड़ा गैप डाउन खुलता है तो क्या करना है। तीनों सिनेरियोस मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, एंड एज ऑफ नाउ वी कैन ओनली प्लान फॉर दीज थिंग्स। बट अगर मार्केट इसके बीच कहीं पे भी खुलता है, लाइक इफ वी ओपन समवेयर हियर, तो देन मेरे लिए ये जो हाई है वो अगेन दैट विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ डेज हाई, एंड एनी spike towards this level should be used to sell the calls. All right, so these are my scenarios, guys. I hope you guys have a great expiry tomorrow, because I know that last nifty expiry बहुत से ज़्यादा लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं गया because the market stopped them left, right and center. Let's hope for a good smooth expiry tomorrow. I'll see you after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.